एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। ये गाइस, मैं आ गई हूँ अपने घर। और लड़की की एक शादी हो जाती है ना, उसके बाद ससुराल ही उसका अपना घर होता है ना। अब मायके में तो ऐसा होता है, कोई मौज मस्ती के मोमेंट्स होते हैं, सेलिब्रेट करने चले जाते हैं। और ये ऑटोमेटिकली समाज में ऐसा रूल है कि जैसा कि मैंने अभी बोला आपको, आ गई हूँ मैं अपने घर। वो भी मेरा अपना ही घर है, लेकिन समाज में पता नहीं सब चीज़ें क्या हैं कि एक लड़की की शादी होती ही वो ससुराल को अपना घर कहती है, फिर मायके को दूसरा घर कहने लगती है। तो चलिए, आ गई हूँ, मेरा सामान यहाँ रखा है। अभी मैंने अनपैकिंग कुछ कुछ की है, ये वाली बैग ही खाली की है, और सूटकेस में जो ड्रेसेस रखी हैं वो अभी एज इट इज़ रखी हैं। उसको थोड़ा थोड़ा आयरन करूँगी, या फिर मुझे लग रहा है कि उनको ऐसे ही हैंगर में डालने वाली हूँ। दीपावली भी आने वाली है, लेकिन उससे पहले आने वाली करवा चौथ है, अहोई अष्टमी है, कितने सारे फेस्टिवल। और आज मैं आई हूँ, और करवा चौथ की मेहंदी तो देखिए मेरी लग चुकी है। ये वाला भी दिखाती हूँ आपको। और तो करवा चौथ संडे को है। आपकी क्या तैयारी हो गई है? मेरा एकदम से अचानक से प्रोग्राम बन गया और भतीजे की सगाई हुई। और ये पल होता है ना, भतीजे की सगाई, ये भाई की सगाई से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर लड़के के लिए। पता नहीं, कहते हैं, मेरे दादाजी हमेशा ही बोलते थे, और मम्मी हमेशा ही बोलती हैं, पापा जी बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है। बस वही बात है, इसीलिए शायद वो खुशी है, और वो शायद दाना पानी है, कुछ भी कह लो, जो मुझे उड़ा के वहाँ ले गई और मैंने उन मोमेंट को जिया। मुझे बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि एक ना अटैचमेंट होता है इन सब चीज़ों के साथ। और मेरे भतीजे को तो मैंने खिलाया भी बहुत है, और क्योंकि वो हुआ जब मैं 12th में थी, उसके बाद वो ग्रेजुएशन किया, मतलब मैंने काफ़ी उसको खिलाया है। तो एक दिल से दिल के तार हैं, वो जुड़े हैं। और बस घर पे आ गई हूँ। आपको व्लॉग से काफ़ी पसंद आए हमारे, और आगे जो व्लॉग्स आएंगे ना, वो इससे भी सुपर्ब आने वाले हैं। भगवान से ये कृपा करती हूँ, भगवान से कृपा नहीं, भगवान की कृपा चाहती हूँ कि ना ऐसा आशीर्वाद बनाए। हम 5 भाई बहन हैं, पाँचों की फैमिली अच्छे से पहुँच जाए, खूब इंजॉय करें, एक एक खुशियों के पल को ऐसे जिए सदियों तक वो याद रहे हमें। तो चलिए, व्लॉग्स कैसे लगे? जिसने कमेंट नहीं किया पहले, वो आज वाले व्लॉग में कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिए अपने विचार। और वर वधू को ना काफ़ी लोगों ने आशीर्वाद दिया, और काफ़ी सुंदर जोड़ी है। हर्ष खुशी, दोनों के नाम सिमिलर है, हर्ष खुशी और कान्हा राधा। मतलब ये भगवान की बनाई हुई जोड़ियाँ होती हैं, तो जो शायद धरती पे आकर एक हो जाती हैं। तो चलिए, अब मेरे घर की हालत, दीपावली आने वाली है और मेरे घर की हालत ऐसी होके रखी है, मैं उसको सही करूँगी। और मुझे बृहस्पति टू बृहस्पति 8 दिन हो गए हैं, तो मेरे क्या काम हो पाएंगे क्या नहीं हो पाएंगे दीपावली तक, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। शॉपिंग का तो इस बार दीपावली पे ऐसे सोच रही हूँ, होल्ड करती हूँ, जो है सो पहन लेंगे। शॉपिंग के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि कुछ क्लीनिंग करनी है, कुछ ना भी होगी तो चलेगा। बस जैसे भगवान सेट करता है वैसे ही रहने का। तो देखिए, मैं वहाँ से क्या क्या लेके आई थी, काचरे और ये मिर्ची, तो इसका अचार बनाऊंगी। और सामान एक बार के लिए बैग में से निकाल के बाहर रख दिया है, और ये बैग तो खाली है फिलहाल, इसका रखना है, रख लूँगी। और घर मेरा आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। काफ़ी मस्त वाली हालत हो, बैचलर रहते हैं ना, वैसी हालत होके रखी है। पापा बेटे थे तो पता ही घर की हालत कैसी होनी है। यदि बेटी साथ में होती ना तो घर फिर भी मेंटेन कर लेती हैं, लड़कों का तो पता ही है। चलिए कोई नहीं, मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। मेरे गले की आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा कि मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। और घड़ी में भी 10:15 बज चुकी हैं, और ऐसे लग रहा है चाय वापस से पी लूँ, फिर अपने कामों में लगूँ। इतने ढेर सारे बर्तन रखे हैं, मतलब ऐसे वैसे इधर उधर रखे हैं, और ढेर सारे कपड़े रखे हैं, वॉशिंग मशीन में डालने हैं। मेरे तो इतने खास नहीं है, वॉशिंग मशीन वाले कपड़े नहीं हैं, बाप बेटे के ही कपड़े हैं, उनको वॉशिंग मशीन में डालूंगी, वॉश करूँगी। बहुत सारे काम हैं, मुझे घर में मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रही है। तो चलिए अपने कामों में लग जाते हैं, और मेरे व्लॉग्स के साथ आप जुड़े रहना, क्योंकि मैंने वादा किया आपके साथ खूब अच्छे अच्छे व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। आपको खूब मज़ा आने वाला है,
खूब मज़ा, मतलब खूब मज़ा। चलिए आपको दिखाती हूँ, फिर अपने कामों में लगती हूँ। ये देखिए, ये जाली तो देखिए इसके पापा ने लगवा ली, कबूतर वाली। बहुत अच्छा वाला काम कर दिया ये वाला तो। ये देखिए कितना तो मैंने समेट लिया है जिसमें, उसके बाद भी ऐसी हालत होके रखी है। कोई नहीं, फटाफट से हो जाएंगे सारे काम। किचन भी मेरा कैसे होके रखा है समझ में नहीं आ रहा मेरे। और ये रूम फिर भी क्लीन है। अभी फ़िलहाल चेरी सो रही है और चप्पल पहन लेती हूँ, इतने सारे ढेरों कपड़े हैं। और चादर ये भी चेंज करूँगी। बहुत सारे काम है आपके साथ, बस शेयर करती जाऊँगी, अपनी बातें आपको बताती जाऊँगी मायके की, कि क्या क्या मैंने एंजॉय किया, क्या कैसे पल एंजॉय किया। तो चलिए कामों को करती हैं शुरू। सबसे पहले हॉल की क्लीनिंग के साथ। हम ना औरतों में एक कमी तो है, ये कमी है कि ना हम कहीं भी जाती हैं आती हैं, एक टेंशन सा ना सर पे लेके जाती हैं, घर की टेंशन। हमारा बस चले तो घर को साथ में ही लेके हम निकल पड़े, फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक सब्जी भी लेने हम नीचे उतरती हैं तो लगता है 1 घंटा लगेगी, उससे पहले हम कितने सारे कामों को निपटाते हैं, घर को सेट करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं जो शायद मुझे लगता है हर औरत ही करती है, क्योंकि हमारे दिमागी कीड़ा ही रहता है कि घर सेट करना है। यार घर सेट करना हम उसी में रह जाएंगे तो वापस बिखरना ही है। लेकिन हमारी आदत है सो है, ये चेंज नहीं हो सकती है, क्योंकि बस हम औरत हैं तो ऐसे ही होने वाला है। तो मैंने बस हॉल को इकसार कर दिया। अब मैं आ गई थी रूम में, और रूम में भी बस कुछ अच्छे से सफाई करूँगी। मतलब बहुत अच्छे से डीपली तो नहीं जाने वाली मैं सफाई करने के लिए, क्योंकि ना एक थकावट सी थी। जब मायके जाके आते हैं ना बहुत सी थकावट सी हो जाती है, मतलब काम करने का मन भी नहीं करता है। ससुराल के किसी फंक्शन से आते हैं तब तो हमारे काम हो जाते हैं अच्छे से जल्दी जल्दी, लेकिन मायके में हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, फिर आके वो काम करना शायद बर्डन सा लगता है। और आप भी इन सब चीज़ों से रिलेट कर पाते होंगे। वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े लगा दिए, इतने कपड़े इकट्ठे हो गए, मतलब क्या ही पूछूं। मैं तो मतलब समझ में नहीं आ रहा था मुझे। किचन में आई तो किचन में ऐसे खाना वाना बनाने का तो काम नहीं था, लेकिन फिर भी काफ़ी गंदगी मची हुई थी। प्लेटफॉर्म पे काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी, और फ्रिज की हालत तो ऐसी थी, फ्रिज भी गंदा होके रखा था। तो सभी चीज़ों को मैंने समेटा, अच्छे से क्लीन किया, और सोचा ये जितने भी कैबिनेट है इनको भी क्लीन करूँगी। लेकिन ये बर्तनों वाला कैबिनेट है, सिर्फ इसकी तरफ ही मेरा ध्यान गया। इसको थोड़ा सा मैंने इकसार किया, साफ़ सुथरा किया। काफ़ी मिट्टी है, डस्ट है, इसके अंदर चली गई थी। फिर सोचा बाकी के कैबिनेट रहने ही देती हूँ, क्योंकि थकावट सी होने लगी थी। और होता है कभी आप इतनी ट्रैवलिंग करके आते हो तो थकावट हो ही जाती है, फिर ऐसे लगता है घर के काम बोरिंग से लगने लगते हैं। और दीपावली भी सामने आने वाली है, तो शायद वो वाला मतलब दिमाग में मेरे चल रहा था, कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊँगी। और उससे पहले करवा चौथ भी है, तो करवा चौथ के में ऊपर हमारे मतलब स्पेशल कोई तैयारी नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि नया ही हम चूड़ा लाते हैं, नई कोई साड़ी लाते हैं। मतलब हमारे पास जो बेस्ट से बेस्ट लाल पीली साड़ी होती है हम पहन लेते हैं, और चूड़े वूड़े बहुत सारे रखे, शादी के भी काफ़ी रखे हैं, तो उनमें से कुछ भी डाल लेते हैं। तो वैसा कोई टेंशन वाला मैटर तो नहीं है। तो यहाँ पे बस पौधों में पानी दिया। इतने दिनों बाद अपने पौधों को देखा तो दिल हरा हरा हो गया, मतलब मज़ा आ गया पौधों को देख के। और बस अभी सारे ही कपड़ों को डालने वाले सुखाने के लिए, और आज हैंगर की ज़रूरत पड़ने वाली है। काफ़ी टी शर्ट्स, काफ़ी शर्ट्स हैं, दोनों बाप बेटे के हो गए हैं। तो ऐसे कपड़े डालती तो शायद वो आते ही नहीं। तो 7-8 शर्ट हो गए थे, 4-5 टी शर्ट हो गई थी, सभी को मैं हैंगर पे लगाऊंगी। और जब कपड़े मतलब कंट्रोल में आना शुरू हो जाते हैं ना, उसके बाद ठीक सा लगता है। दोनों रूम की मैंने बेडशीट उतार तो दी है, वॉशिंग मशीन में नहीं डाली है, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है, फिर कंट्रोल में नहीं आता है। तो मैंने बेडशीट एक बार के लिए रख दी उतार के, साफ सुथरी बेडशीट लगा दी है दोनों ही रूम में। तो बस एक बार के लिए पूरा ही घर मेरा चकाचक हो गया था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इस टाइम पे ना मुझे थकान सी लग रही थी, फिर सोचा थोड़ा सा हाथ पाँव पे बॉडी लोशन लगाती हूँ, फिर इत्मीनान से थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद बाकी के काम करूँगी, व्लॉग को कंटिन्यू रखूँगी। लेकिन उल्टा ही हुआ, मैं ऐसा रेस्ट की, हॉल में सोई कि 3 से 4 घंटा आराम से सोती रही, मतलब मूड ही नहीं किया। 6 बजे मेरी चेरी आई, उसके बाद उसने चाय बना के दी। तो सीधा मैं अब आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे
हाँ जी, शनिवार का दिन है। मैं शुक्रवार को आई थी और ये शनिवार का, मतलब शुक्रवार को नहीं, बृहस्पतिवार को मैं आई थी, बट शुक्रवार वाले दिन बस काम किया था थोड़ा सा, फिर व्लॉगिंग वही मेरी रुक गई थी और काफ़ी शूट नहीं किया था, कुछ भी मैंने किया था वो। और उसके बाद बस अभी आपसे मैं शनिवार की दोपहर को ही मिल रही हूँ, और मतलब शुक्रवार की दोपहर मैंने व्लॉग छोड़ा था ये वाली, और अब मैं शूट कर रही हूँ शनिवार को। यहाँ पे मुझे ना अपनी अलमारी को सेट करना है, तो अलमारी को सेट करने में भी पसीना ही आ जाता है। इतने सारे कपड़े मेरे बिखरे हुए थे, मतलब नए पुराने सूट हैं मिक्स होके रखे थे। ऐसा होता ना, हम डिवाइड करके रखते हैं कि मतलब हमारे किटी में जाते हैं उसके लिए सूट हमारे अलग होते हैं, और पार्टी वेयर सूट अलग होती हैं, लहंगा दुपट्टा ये मतलब हैवी रहते हैं, इनको हम अलग से रखते हैं। तो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरह से मैं रखती हूँ। और ऑर्गेनाइज़र है ये, तो मेरे पास कुछ थे, कुछ मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर भी किया था क्योंकि कम पड़ रहे थे मेरे। तो यहाँ मैंने ऊपर वाला पोर्शन अलमारी का खाली किया और कॉलिन से उसको अच्छे से चारों तरफ स्प्रे किया कॉलिन को, मतलब गीले सूखे कपड़े से पोंछ दिया। 2 कपड़े मैंने ले लिए, काफ़ी डस्ट लगी हुई थी। लगता है ना अलमारी के अंदर हमारे कपड़े साफ़ सुथरे रहते हैं, अलमारी के अंदर डस्ट नहीं जाती है। अलमारी में अच्छी खासी डस्ट थी, और ये तो हम साल में 1 या 2 बार ही क्लीन करते हैं, ऐसा नहीं कि हर हफ्ते हम लेके बैठते हैं। और बस यहाँ पे जो मेरा सूटकेस था ना, उसको मुझे खाली करना था। इसमें काफ़ी मेरी ड्रेसेस रखी हैं, 7 से 8 ड्रेसेस हैं, मेरी चेरी की भी है। तो सूट के ऊपर काफ़ी डस्ट लगी हुई थी, और मतलब यहाँ पे ना स्टिकर लगा हुआ था, फिर वो स्टिकर हट गया था, और तो फिर यहाँ पे काफ़ी डस्ट लग गई थी, उसको मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। वैसे भी ना कहीं भी मैं आती जाती हूँ ना, सूटकेस है, बैग है, इनको गीले सूखे कपड़े से या फिर कॉलिन से साफ सुथरा करके ही फिर मैं उनको रखती हूँ। क्योंकि ना हम कहीं भी आते जाते हैं ना, तो कहीं भी हमारे व्हील्स हैं और हमारे सूटकेस सब पटकी भी जाती, कभी इधर पटकी कभी इधर पटकी, तो मतलब कुछ ना कुछ गंदा संदा लग ही जाते हैं। फिर ऐसा है कि साफ़ सुथरा करके उसको मैंने रख दिया है सबसे ऊपर वाले कैबिनेट में। अब बस इन कपड़ों की बारी आती है। मैं कपड़े चेक कर रही थी, शादी वाला घर है मतलब मायके में, तो माइंड में बस वही बातें चल रही थी, कौन सा पहनूंगी, कैसे पहनूंगी, और चेक कर रही थी मेरे पास कुछ है या नहीं है। मतलब है, होने को तो मेरे पास काफ़ी कपड़े हैं, मतलब यदि मैं चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा है ना, मायके की शादी है, और मतलब मायके में इतने सालों बाद शादी अटेंड करेंगे। मतलब कब हमारी शादी हुई थी, उसके बाद कोई शादी वादी हुई ही नहीं। कब मेरा मतलब भतीजा बड़ा हुआ, इतना बड़ा हुआ है, उसके बाद है उसकी शादी हो रही है, तो एक अलग क्रेज़ रहता है। तो कोशिश करेंगे, कुछ लेंगे, कुछ इन्हीं कपड़ों को मॉडिफाइड कर लेंगे। देखूंगी मैं, जो भी करूँगी सभी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ आप भी बताना कि आजकल क्या ट्रेंड चला हुआ है, जैसे कि मतलब हम लोगों की एज में क्या पहनते हैं, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कौन सा कलर चला हुआ है, कलर कॉम्बिनेशन लहंगा चुन्नी में या फिर साड़ी में कौन सी साड़ी चली है। तो सभी चीज़ आप प्लीज़ ना शेयर करके बताना, मतलब जितना आपको नॉलेज है प्लीज़ शेयर करना, एक ना मुझे आइडिया मिल जाएगा। वरना मैं बहुत टेंशन में आ रही हूँ, मैं मतलब साफ़ सफाई तो कर रही हूँ, लेकिन दिमाग में मेरे वही चीज़ें चल रही, कौन सा पहनूँ इस फंक्शन में, उस फंक्शन में खूब हो जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे ना मैंने जो मेरे मतलब नॉर्मल सूट रहते हैं ना, जब भजन किटी रहती है उसमें पहनते हैं, उसको मैंने एक बॉक्स में रखा है, हैवी सूट को एक बॉक्स में रखा है, लहंगा चुन्नी को एक बॉक्स में रखा है, और थोड़े से ऐसे सूट रहते हैं जो ना बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं ना जब बहुत भारी होते हैं, मीडियम, उनको अलग बॉक्स में रखा है। तो इनको तो मैंने रख दिया है। जो डेली रूटीन के जो मेरे सूट रहते हैं, सलवार सूट, उनको मैंने हैंगर पे डाल दिया है। तो डेली रूटीन में भी मेरे काफ़ी सूट हैं, और क्योंकि डेली रूटीन में ही हम ज़्यादा सूट पहनते हैं, हैवी सूट हम खरीद भले लो, काम कुछ नहीं आते हैं, क्या 2 बार पहनते, तीसरी बार पहनने में ना हमारा मन छोटा छोटा हो जाता है। मतलब याद करो ना, बचपन में हमारे पास 3 से 4 ड्रेस होती थी, तब भी हम टेंशन करते थे क्या ही पहने। आज हमारे पास 30-40 है, तब भी हम टेंशन नहीं करते क्या ही पहने। तो इंसान को ना सेटिस्फेक्शन तो कभी मिलता ही नहीं है, मुझे नहीं लगता कभी मिलता है। लेडीज़ को तो मतलब मिलता ही नहीं है, हर दम उसके मन में शिकायत रहती है, मेरे पास कपड़े ही नहीं है, मैं क्या ही पहनूं। तो बस यहाँ पे ना घड़ियाँ है ना मेरे पास, थोड़ी मतलब 10-15 घड़ियाँ हैं मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो मैंने उसको इस तरह से सुपारी दाना आता है ना, उसमें कॉटन बिछा दी है, और इस तरह से सारी घड़ियों को मैंने रख दिया है। तो एक ना वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं, लंबे समय तक हमारा साथ निभाती हैं। और यहाँ पे कान्हा जी की जो ड्रेसेस है,
मैंने इस वाले ना बॉक्स में रख दी हैं कान्हा जी की ड्रेसेस, छोटे छोटे बॉक्स में उनके मुकुट है, बंसुरी मैंने रख दी हैं। अभी जो मतलब ऑर्नामेंट्स रहते हैं, इमिटेशन ज्वेलरी, मेरे पास बहुत कम इमिटेशन ज्वेलरी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, इन दिनों में मैंने ख़रीदी नहीं है। बस जो है ना उसको मैं सहज के ज़रूर रखती हूँ। 10-15 साल पहले ख़रीदी थी ना, सारी ही इमिटेशन ज्वेलरी मेरी वही है, लेकिन उनको सहज के मैं ज़रूर रखती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से रखती हूँ, जिससे कि ना कहीं भी आना जाना होता ना फट से उठा लेती हूँ यहाँ से और फट से फिर इनमें रख भी देती हूँ। तो यहाँ पे बस ये बॉक्स है मेरे पास बिकाजी के ड्राई फ्रूट्स का। इसमें मैंने जो अपने जो ज्वेलरी रहती है ना, मतलब जिसमें मतलब डायमंड का, मोती का, पल्स का काम रहता है, उनको सेट किया है। और एक चूड़ी वाला बॉक्स है, ये मेरी शादी का बॉक्स है, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। उस टाइम पे भी इतने प्यारे प्यारे बॉक्सेस आते थे। इसमें बस मेरी जो चूड़ियाँ हैं उनको भी मैंने सहज के रखा है। ये सब चीज़ें ना काम आ जाती है करवा चौथ पे, दीपावली पे, या फिर कभी भी हम ऐसी साड़ी पहनते हैं तो अच्छी लगती हैं, और ये सब चीज़ें ना रखनी भी चाहिए। कुछ कुछ चीज़ों के साथ हमारा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो किसी को दी भी नहीं जाती है। तो यहाँ पे इस वाले मतलब ड्रॉवर में मैंने अपनी चीज़ों को रखना शुरू किया है, और मतलब बहुत अच्छे से रखती हूँ। इन सब चीज़ों का टूर मैं आपको अच्छे से इत्मीनान से करवाऊँगी, क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, मैं ना बता पाऊँगी, और अच्छे से आपको दिखाऊँगी कैसे मैंने अलमारी को अपनी सेट किया है। तो यहाँ पर बस मैंने सभी चीज़ों को बहुत सहज के रख दिया है। और इस वाले ड्रॉवर में भी अपनी इमिटेशन ज्वेलरी मैं रखती हूँ, चूड़ियाँ वगैरह रखती हूँ, और अच्छी चीज़ से ना चीज़ों को संभालते हैं तो मतलब लाइफ टाइम तक वो हमारा साथ निभाती हैं। यदि चीज़ों को संभालोगे, अच्छे से सहज के रखोगे, तो वो ज़्यादा हम के ऊपर फब के आती है। कहते हैं ना, मतलब चीज़ों को संभालो, कपड़ों को संभालो, तो कपड़े हमारी पर्सनैलिटी को भी संभाल के रखते हैं। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मैंने रख दिया है। अब मैं आपके साथ जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था वो चीज़ शेयर करूँगी। तो ना यहाँ पे मैंने ये बॉक्सेस मंगाए थे, 6 आए थे, मेरे पीछे से आ गए थे, इसके पापा ने रिसीव किए थे। बोला क्या ही मंगवाया है, क्या ही चीज़ है ये। तो ना ये सब दुपट्टा वगैरह रखने होते हैं ना, तो इन सब तरह के ना जो ऑर्गेनाइज़र रहते हैं ना बहुत सही रहते हैं। अलमारी में ना बिखरे बिखरे नहीं लगते हैं, आप इनमें सेट कर दो ना तो मतलब महीना 6 महीना आपको अलमारी आपको देखनी नहीं पड़ती है, बहुत अच्छे से आपकी अलमारी साफ़ सुथरी रहती है। वरना हम जींस की मतलब ऐसे रखते हैं, जींस में तह लगा के रखते हैं, एक जींस निकालते हैं, 5-6 जींस इस तरह से बिखरती हैं, अलमारी बिखरी बिखरी से लगती है। इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में मतलब पेटीकोट्स हैं, ब्लाउजेज़ हैं, मतलब वेस्टर्न कपड़े हैं, नाइट सूट हैं, मतलब कुछ भी इस तरह से आप रखोगे ना, आपकी अलमारी साफ़ सुथरी दिखेगी। और जब भी आप अलमारी किसी गेस्ट के सामने भी खोलोगे ना, शर्म नहीं आएगी। वरना बिखरी हुई अलमारी रहती है ना, आपको घर में कोई आ जाता है, उसके सामने खोलने में हिचकिचाना पड़ता है, मतलब शर्म सी आती है। अच्छे से रखते हैं ना तो शर्म नहीं आती है, मतलब बेधड़क हम खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से सभी चीज़ों को सेट कर दिया, मेरी अलमारी को सेट कर दिया है। अब 1-2 साड़ियाँ हैं जो वहाँ लेके गई थी, उनको भी ऑर्गेनाइज़र में रख दूँगी। तो मेरी ना तीनों ही अलमारी अच्छे से सेट हो गई, मतलब ये वाला रूम है ना मेरा पूरा नीट एंड क्लीन हो गया है। तो मतलब इस तरह से स्मार्टली तरीके से मैं काम करती हूँ, तो शायद मैं ना मेरे काम मेरे सही से हो जाते हैं। और ऑर्गेनाइज़र पे ऐसा नहीं है कि वेस्ट ऑफ मनी है, एक बार आप ऑर्गेनाइज़र पे पैसे मतलब लगाते हो, इन्वेस्टमेंट का काम करता है, वो आपको काफ़ी सुकून देता है, और जहाँ सुकून है ना वो इन्वेस्टमेंट आपका सही रहता है। तो यहाँ पे बस मैंने चादर बिछा दी थी ना पहले इस वाइट वाली चादर पे, तो सारे ही डस्ट इस वाली चादर पे गिर गई थी, तो इसको मैं हटा दूँगी और झड़का के अच्छे से इसको समेट के रख दूँगी ड्रॉवर में। और ये वाली चादर मेरी साफ़ सुथरी है, सारा कचरा हटाऊँगी, क्योंकि इस टाइम तक हाउस हेल्पर भी नहीं आती है, शाम का वक्त हो गया था, काम करते करते 2 घंटा मुझे लग गई थी। तो बस इस रूम में झाड़ू वाड़ू निकालूंगी और सारा कचरा पट्टी फेंक दूंगी। और मेरी आज रिंग लाइट भी टूट गई है, तो उसको भी फेंक दूंगी। और देखते हैं, आप लोग बताना रिंग लाइट कौन सी सही आती है, मेरे पास है नहीं, मुझे ऑर्डर भी करना है, तो आप आइडिया देना। यदि आप मेरे जैसे व्लॉगिंग करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, रील्स बनाते, शॉर्ट्स बनाते, तो आपको आइडिया तो पक्का पक्का होगा। तो यहाँ पे मैंने मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब फेंकनी थी, कुछ कुछ छुटपुट। और देखिए डिक्लटर मुझे कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि अलमारी में मैंने पहले से ही वही चीज़ें रखी हुई थी जो मेरे काम आती हैं। तो बस इस रूम को साफ़ सुथरा करूँगी और
आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं रुचिका आपके साथ ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो शेयर करूँगी, अपनी डेली रूटीन लाइफ शेयर करूँगी और अपनी मायके की मौज मस्ती है जो आने वाले दिनों में हम करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। व्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, अपना ढेर सारा प्यार यूँ ही देते रहना। और यहाँ पे अलमारी मेरे अच्छे से सेट हो गई है, कैसे सेट हुई, किस तरह से हुई है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक अपना प्यार, अपना ढेर सारा आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। यदि आप मुझसे बड़े हैं तो आशीर्वाद दें, यदि मुझसे छोटे हैं तो प्यार दें। और चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और पहले वाले व्लॉग्स यदि आपने नहीं देखे हैं मेरे भतीजे की सगाई के, तो उन व्लॉग्स को देखिए और ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए हर्ष और खुशी को। मिलती हूँ मैं रुचिका आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।